बावाद बुलंद सलवात। हिंद में कौन पासबान हुसैन, दूरदर्शन है मेज़बान हुसैन। डीडी उर्दू की ये अक़ीदत है, बन गया आज तर्जुमान हुसैन। डीडी उर्दू की जानिब से अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए ये फ़र्श अज़ा बिछाई गई है। आइए मजलिस का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं सोस खानी के लिए बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ मोहतरमा शबाना परवीन और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से आज की मजलिस का आगाज़ करें। जिस दम नगीने खातिमे पैगंबरा गिरा, जिस दम नगीने खातिमे पैगंबरा गिरा, रौनक उठी ज़मीं से इमामे ज़मान गिरा। गिरने पे सब गिरो लिए बरछिया गिरा। है न इन जफाओं पे भी आसमां गिरा। है न इन जफाओं पे भी आसमां गिरा। ज़हरा से पूछिए ये खलक नूरे का, तपना ज़मीं का तड़पना हुसैन का, तपना ज़मीं का तड़पना हुसैन का। वो बोला कोई होगा मैं देखूं भला किधर, अब तेग पर निगाह है शहरग पे है नजर। हाँ जब सवार होने लगा था मसीने पर, सेदानी एक निकली थी खेमे से नांगे सर। सेदानी एक निकली थी खेमे से नांगे सर। इस दम हमारी फौज में तो ईद होती है, मुझको यकीन है कि वही एक बीवी रोती है। मुझको यकीन है कि वही बीवी रोती है। वो रोना बेकसी का, वो घबराना यास का, वो थर थराना दिल का, वो उड़ना हवास का। कहना बिला बिला के ये कलमा हिरास
तीन रोज के प्यासे को छोड़ दे, सदका नबी का उनके नवासे को छोड़ दे, सदका नबी का उनके नवासे को छोड़ ले। शिमर पास भाई के आऊं जो तू कहे, जख्मों से जलती रे छुड़ाऊं जो तू कहे, चादर बदन के नीचे बिछाऊं जो तू कहे, बेकल है सर जमीन के उठाऊं जो तू कहे, बेकल है सर में आके उठाऊं जो तू कहे, पानी तो या मिलेगा ना ज़हरा की जाई को, आंसू छिड़ा के होश में लाऊंगी भाई को, आंसू छिड़ा के होश में लाऊंगी भाई को, शिमर में गले से लगा लूं तो ज़ाबा कर, भाई से मिल के खेमे में जालूं तो ज़ाबा कर, कुछ दूर अपने दिल का सुना लूं तो ज़ाबा कर, सैयद को क़िबला रो में लिटा लूं तो ज़ाबा कर, सैयद को क़िबला रो में लिटा लूं तो ज़ाबा कर, पानी तो भूखे प्यासे को ए बदखिसाल दे, हे वक्त ज़बहाओं पे कपड़ा तो डाल दे, हे वक्त ज़बहाओं पे कपड़ा तो डाल दे, ये कहते कहते सत हुई और दम उलट गया, सर पीटती ये रह गई, सर शेख काट गया, यूं लाश पर गिरी के जिगर सबका फट गया, बाहें गले में डाल के लाशा लिपट गया, बाहें गले में डाल के लाशा लिपट गया, माँ की तरह थी आशिके शाहे ज़मान बहान, ये भाई भाई कहती थी लाशा बहान बहान, ये भाई भाई कहती
लाशा बहान बहान, जिस दम नगीने खातिमे। सोस खानी के बाद आइए अब हम ख़ताबत के लिए दावत दे रहे हैं मुल्क की मशहूर व मारूफ़ ख़तीबा ख़तीब अहले बैत मोहतरमा आले ताहिबा साहिबा को कि वो मिंबर पे तशरीफ़ लाएं और आज की मजलिस को ख़िताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदिना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना व मौलाना मौला सकलैन, जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु ताला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नारे सलावत। सामीन इकराम, हाज़िरीन मजलिस, मैंने अपने खुतबे के बाद कुरान मजीद नूरानी किताब की जिस आये करीमा की मैंने तिलावत आप हजरात के सामने की है, उसमें इरशाद अक़दस इलाही है कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। मुझे आज इस मजलिस में आगाज़ कलाम में रोशनी डालना है कि पहले हम उस अल्लाह को पहचाने, उस अल्लाह की मारिफत हासिल करें, और उसके बाद यकीनी तौर पर आपसे सवाल होगा। सवाल ये नहीं होगा कि जितना जैसा अल्लाह था वैसा पहचाना या नहीं, बल्कि अलबत्ता सवाल ये होगा कि जितना पहचान सकते थे उतना पहचाना या नहीं। नाज़रीन इकराम, मैं ये आप हजरात को अपने कलाम में, अपने बयान के आगाज़ में ही बताती चलूँ कि जब हम अल्लाह को पहचान जाएंगे, उसकी मारिफत को हासिल कर लेंगे, तब हम आइम्मा ताहिरीन, अहले बैत अथार और उसके बनाए हुए वो हादी, वो रहनुमा जो इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में आए हैं, हम उनसे आशना हो पाएंगे। नाज़रीन इकराम, मुहर्रम का सिलसिला है और मुहर्रम में अज़ा के तहत मजालिसें बर्पा हो रही हैं। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है। हमें उसका तस्करा भी लाजमी है कि जिसके तस्करे के बिना हमारी मजलिसें अधूरी हैं। बल्कि ये कहूँ कि वही इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वो कैरेक्टर्स हैं, वो किरदार्स हैं कि जिनकी रोशनी में हमने 1400 साल पहले की अंधेरी रातों का सफ़र तय करके हम उस मंजिल पर पहुँचे हैं जहाँ हमें नूर दिखाई दिया। नाज़रीन इकराम, हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिसने हमें सच्चाइयों से आशना कराया। हुसैन वो है कि जिसने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। हुसैन वो है जिसने हमें हक से आशना किया है।
नाज़रीन इकराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर ये तालीमात न होती, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रहनुमाई न होती, अगर ये मजालिसें न होती तो हम हकीकतों से आशना न होते, अगर ये मजालिसें न होती तो हम सच्चाई से आशना न होते, अगर ये मजालिसें न होती तो हम हिदायत के रास्ते को कैसे इख्तियार करते। मैं यहाँ अर्ज करना आप हजरात के सामने चाहूँगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान लोगों के सीनों में था, हदीसें लोगों के हाफजे में थीं, अहकाम इस्लामी लोगों को याद थे, लेकिन बाकायदा एक किताब मुरतब करके लोगों तक नहीं पहुंची थी। तो अब अगर हिदायत का काम लेना है तो किन से लिया जाएगा? कौन हस्तियां हैं कि जो हिदायत का काम अंजाम देंगी? उसी के लिए परवरदिगार आलम ने ऐसे रहबर पैदा किए, ऐसे हादी पैदा किए हैं कि जो इंसान को हिदायत देते रहें, इंसानियत को हिदायत करते रहें। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ एक बात कह दूं कि अगर इस पूरी दुनिया को अल्लाह ने खल्क किया है, अगर तमाम बंदे अल्लाह ने बनाए हैं, सबका रब वो है, सबका खालिक वो है, तो इस्लाम का पैगाम भी सबके लिए है। इसलिए कि इस्लाम आफाकियत का पैगाम देता है, इस्लाम आफाकी पैगाम लाया है, इसलिए वो पैगाम सब के लिए है। और इस्लाम का पैगाम ना नस्लों में कैद हो सकता है, ना इस्लाम का पैगाम किसी हुदूद में कैद हो सकता है, ना इस्लाम का पैगाम नस्ल रंगोबू में कैद हो सकता है, बल्कि इस्लाम का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बात और आप हजरात के सामने मैं तवज्जो के साथ कहना चाहूँगी, खुसूसी तौर पर मेरे इस जुमले पर तवज्जो दीजिएगा कि इस्लाम लफ्ज़ तस्लीम से निकला है, और तस्लीम के मायने अमन, तस्लीम के मायने शांति, तस्लीम के मायने पीस। तो जाहिर बात है कि इस्लाम का पैगाम भी अमन पर है, इस्लाम का पैगाम भी शांति है, इस्लाम का पैगाम भी अमन है, सुकून है। और चाहने वालों, यही वजह है कि इस्लाम में हर इंसान अनकंडीशनल अपने अल्लाह के सामने सर को झुका देता है और उसके सामने अल्लाह की इताअत है, और उसी के हवाले से वो अनकंडीशनल सर को झुकाते हुए अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात को प्रेफरेंस नहीं देता, बल्कि उसकी मर्जी अल्लाह की मर्जी है, उसकी ख्वाहिश कुछ नहीं, इसलिए कि उसने अनकंडीशनल अपने सर को झुकाया है। नाज़रीन इकराम, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम सुकून का पैगाम देता है। इसलिए इस्लाम का हर मानने वाला, जरा यहाँ पर खुसूसी तौर पे मैं अपने सामीन की तवज्जो इस जुमले पर चाहूँगी कि इस्लाम का हर मानने वाला ना समझ कोई भी इस्लाम का हीरो नहीं बन सकता। जब इस्लाम की तालीमात ये हैं, इस्लामी पैगाम ये है, तो अब अगर आप आ रहे हैं तो आप जज्बाती होकर मत आइए, बल्कि आप हक को पहचान कर आइए, आप एक सच्चे इंसान की तरह आइए, आप एक हक परस्त इंसान की तरह आइए कि जिसका पैगाम इस्लाम ने दिया है। नाज़रीन इकराम, बस मैं अपने कलाम में इतना बताती चलूं, आज रोज़े आशूरा है, आज बड़ी क़यामत का दिन है, और इतनी क़यामत का दिन है कि आज ही के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपने पूरे घर को इस्लाम पर कुर्बान कर दिया है, और यही वो लोग थे। अब ये होता है, सवाल कहीं कहीं ये होता है कि हुसैन ने यजीद की बैत क्यों ना की। तो मैं आप हजरात को ये बताती चलूं कि आप मुझे बताइए कि क्या कभी किसी बुलंदी ने पस्ती की बैत की है? क्या किसी हक ने बातिल की बैत की है? अगर आदम शैतान की बैत कर लेते, अगर नूह मुशरिकीन की बैत कर लेते, अगर इब्राहीम नमरूद की बैत कर लेते, अगर मूसा फिरौन की बैत कर लेते, तो हुसैन भी यजीद की बैत कर लेते। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिसने वाकई हक व सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए करबला जैसे मैदान को सर किया है। नाज़रीन इकराम, हक तो वो है कि जो दूसरे भी उसकी शहादत दे। महात्मा गांधी वाकई करबला और इमाम हुसैन के कैरेक्टर पर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरे पास
हुसैन जैसे 72 साथी होते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को आजाद करा लेता। सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने करबला के मौके से मुतासिर होकर लिखा है, और उसमें लिखा है कि हुसैन का सैक्रिफाइस, हुसैन की कुर्बानी इंसानी इक़दार पर थी। हुसैन ने जो कुर्बानियां दी हैं, हुसैन ने वैल्यूज का सौदा नहीं किया। यही वजह है कि महात्मा गांधी लिखते हैं कि अगर मजलूमियत की फतह देखनी है तो आइए करबला में देखें कि हुसैन ने किस तरह मजलूमियत के साथ यजीद पर फतह हासिल की है। नाज़रीन इकराम, हम ये मुहर्रम में जो अज़ा कर बिछाते हैं, हम ये मुहर्रम में जो मजलिसें बर्पा करते हैं, हम ये मुहर्रम में जो हुसैनी पैगाम को नश्र करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि जो तालीमात, जो वैल्यूज़ हमें इमाम हुसैन ने बताई हैं, उस वैल्यूज़ को हम हर साल आम करें। और चाहने वालों, मैं इतना बताती चलूँ आप हजरात की खिदमत में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 एक मुख्तसर से लश्कर के साथ यजीद के लश्कर पर फतह हासिल की, लेकिन अपने वैल्यूज को कुर्बान नहीं किया, बल्कि बता गए, दुनिया और जमाने को बता दिया कि देखो, कुर्बानी दे लो लेकिन हक पर रहो, सच्चाई पर रहो, इसलिए कि हक और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। शायद यजीद ने यह सोचा था कि तख्त ताज मेरा है, ताकत मेरी है, बादशाहत मेरी है, यकीनन हुसैन का नाम लेने वाला कोई न होगा, लेकिन मजलूमियत की कुर्बानी हुसैन की आज रंग ला रही है कि उस यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, लेकिन आज हुसैनियत इस तरीके से सरबुलंद है कि हर मजहब का इंसान, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन वो ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं हुसैनी हूँ। फक्र से वो हुसैनी अपने आप को कहता है, इसलिए कि इमाम मजलूम ने, आली मकाम ने वो कुर्बानियां करबला के मैदान में दी हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला, बस मुहर्रम की आज 10 तारीख है, आशूर का दिन है, और ये जो शब गुजरी है, ये शब करबला वालों के लिए आखिरी शब थी। लैला अली अकबर को सारी रात सामने बिठाए हुए दीदार करती रही, ऐ अली अकबर, ये तुम्हारी आखिरी रात है। मैं कहूंगी, ऐ रबाब, अली असगर को झूला झूला लो, इसलिए कि यह आखिरी रात है। ऐ उम्मे फरवा, कासिम का दीदार कर लो, इसलिए कि यह आखिरी रात है। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये शब गुजरी, गुजरने के बाद सुबह नमूदार हुई। तारीख लिखती है कि जब सुबह आशूरा नमूदार हुई है तो चाहने वालों में एक तलातुम था। अज़ादारा ने मजलूम करबला, चाहने वालों में एक तलातुम था। हुसैन नमाज फज्र के लिए अली अकबर को बुलाते हैं, ऐ अली अकबर मेरे लाल, उठो और अज़ान दो। मेरे शहजादे अली अकबर ने अज़ान दी है, और चाहने वालों, मेरे मौला ने नमाज फज्र पढ़ाई है। नमाज फज्र पढ़ाने के बाद मैं यहाँ आज तमाम आलम इंसानियत को ये बात बताना चाहती हूँ कि हुसैन के चाहने वाले सुनो, इमाम हुसैन ने जंग का आगाज नहीं किया है। अगर कोई ये कहे कि हुसैन यजीद से लड़ने करबला आए थे, तो ये सरासर गलत है। दलीलों के साथ मैं इस बात को रखना चाहूंगी कि इमाम हुसैन ने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक जंग को टाला है। इमाम हुसैन ने फज्र की नमाज अदा की है, लेकिन उधर से जंग का आगाज शुरू हुआ। मेरा मौला खेमे में आया, रसूल का अमामा सर पर रखा, रसूल की कबा को दोष पर डाला, और एक मर्तबा सवारी पर सवार हुए, और आने के बाद फौज यजीद के सामने मेरे मौला ने वाजो नसीहत की है। मेरा मौला वाजो नसीहत के जरिए बताना चाहता था कि जंग से दूर रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इमामजादे की किसी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। आगाज जंग हो गया। अज़ादारा ने मजलूम करबला, यही आज 10 मुहर्रम का दिन था कि जहां जोहर से कुछ देर बाद तक तमाम असहाब की कुर्बानियां हो चुकी थीं, और जब जोहर का बाद जब कुर्बानियों का सिलसिला चला है, तो उसके बाद अबा इज्जा की कुर्बानी हुई, जनाब अकील की औलाद ने कुर्बानी दी, जनाब जाफर की औलाद ने कुर्बानी दी, और अब उसके बाद
अहले बैत अताहर के औलाद की कुर्बानी आई। अज़ादारान मजलूम करबला, तारीख शाहिद है कि सबसे पहले मेरे मौला ने अली अकबर को जंग के लिए तैयार किया था, लेकिन वहां जितने लोग थे तैयार ना हुए कि शबीह रसूल सबसे पहले जंग पर जाए। अज़ादारान मजलूम करबला, जंग का आगाज हुआ। इमाम एक एक को जंग के लिए रुखसत कर रहे हैं, लेकिन तारीख लिखती है कि सबसे ज्यादा मेरा मौला हुसैन जनाब कासिम को रुखसत करते वक्त रोया है। तारीख लिखती है कि जब जनाब कासिम रुखसत हुए हैं और आपने जंग की है और जनाब कासिम को शहादत मिली है, तो उसके बाद मेरा मौला एक मर्तबा जब लाश कासिम उठा कर लाया है, तो तारीख में लिखा हुआ है कि हर शहीद की तो लाश आई, लेकिन कासिम की लाश के टुकड़े चटाई में आए, इसलिए कि ये वो शहीद था कि जिसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अज़ादारान मजलूम करबला, कासिम के बाद अब एक मर्तबा मेरे मौला का जवान फर्जंद अली अकबर के जो शबीह पैगंबर था इजाजत के लिए तैयार हुआ। तारीखें लिखती हैं कि मेरे मौला ने अपने लाल को इजाजत दी है, लेकिन एक जुमला दर खेमे पर खड़े होकर मेरे मौला ने कहा, ऐ अली अकबर, मेरे लाल जा तो रहे हो, लेकिन देखो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाना। अरे ये जवान लाल की मोहब्बत थी। चाहने वालों, यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूंगी कि अली अकबर क्या थे कि जब मदीने की गलियों में निकलते थे तो 34 साल के चचा के साथ चलते थे तो कंधे से कंधा मिलता था। अब वो लाल आखिरी रुखसत लेकर मैदान जंग में जा रहा है। अज़ादारान मजलूम करबला, वो वक्त भी आया कि जब एक मर्तबा आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। उसके बाद हुसैन अली अकबर को लाश को लेकर खेमे में आए। अरे बहन आगे बढ़ी, ए भाई मैं सहारा दूंगी। अली अकबर की लाश सहारा देकर खेमे में लाई गई। अज़ादारान मजलूम करबला, अभी सैदानिया अली अकबर को रो न पाई थी कि एक मर्तबा झूले से अली असगर ने अपने आप को गिरा दिया। मेरे मौला हुसैन 6 महीने के लाल को लेकर मैदान करबला में आए। आज जो गैर मुस्लिम लोग जो करबला का वाकया सुनते हैं, वो चाहे किसी शहादत पर रोए या ना रोए, लेकिन अली असगर की शहादत पर बेख्तियार रो पड़ते हैं और एक जुमला कहते हैं, क्या 6 महीने का बच्चा भी शहीद किया जाता है? अज़ादारान मजलूम करबला, अली असगर मैदान करबला में आए। तारीख शाहिद है कि तीर इतना वजनी था कि जितना वजन बच्चे में भी न था, लेकिन वाहरे करबला का 6 महीने का बहादुर के एक मर्तबा तीर अपने गले पर खाया और अली असगर ने मुस्कुरा कर जान दे दी। अज़ादारान मजलूम करबला, बस उसके बाद मेरा मौला हुसैन खेमे में आखिरी रुखसत को आया है और अज़ादारों कहा है, ऐ ज़ैनब आखिरी सलाम, ऐ उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम, ऐ मेरी माँ की बूढ़ी कनीज फिजा, अरे तुम पर भी मेरा आखिरी सलाम। अज़ादारान मजलूम करबला, ज़ैनब ने भाई को पकड़ा, बीमार भतीजे के करीब लाई। मुझे नहीं मालूम कि मेरे इमाम ने अपने बीमार लाल से क्या क्या वसीयतें की होंगी, लेकिन इतना जरूर कहा, ऐ सैयदे सज्जाद, जब कैद से छुटकर मदीने जाना तो मेरे लाल, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना कि जब ठंडा पानी पियो तो हुसैन की प्यास को याद कर लेना। अज़ादारान मजलूम करबला, मेरा मौला बीमार फर्जंद से रुखसत हुआ। मुझे नहीं कहना इसलिए कि वक्त महदूद है। इतने महदूद वक्त में मैं तफसील से मसाइब भी बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तारीख लिखती है कि मेरा मौला एक मर्तबा दर खेमे पर आया, कभी इधर देखा कभी उधर देखा। बहन आगे बढ़ी, भैया मैं तुम्हें सवार कराऊंगी। हुसैन सवार हुए,
तारीख लिखती है मैदान करबला में आए और ऐसी जंग की कि एक मर्तबा निदाए गैब आई, बस ए नफ्स मुतमइन्ना, बस हुसैन ने तलवार मयान में रख ली। अज़ादारा ने मजलूम करबला, चारों तरफ से लश्कर आ गया, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, कोई भाला मार रहा था। एक मर्तबा हुसैन, असर की अज़ा का वक्त है, आवाज करबला में गूंजी, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। अरे तारीख लिखती है कि जैसे ही ये आवाज अरे ज़ैनब ने सुनी, एक मर्तबा खेमे के दर पर आई और आवाज देती है, ए मेरे भाई के सवारी, अरे मुझे बता हुसैन कहाँ है। बेज़बानी में एक मर्तबा जुलजना ने कहा, ए ज़ैनब तेरा भाई मेरी ज़ीन पर नहीं है। ज़ैनब तड़प गई, अच्छा तो फिर ये बता ज़मीन करबला मेरा भाई कहाँ है। आवाज आई, ज़ैनब तेरा भाई मुझ पर भी नहीं है। बस ज़ैनब ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए, ऐ ज़मीन करबला थोड़ा सा पस्त हो जा ताकि ज़ैनब हुसैन को देख ले। ज़मीन करबला पस्त हुई, ज़ैनब ने अजब मंजर देखा, तीरों पर मुअल्लिक हुसैन का जनाजा है। एक बहन तड़प गई, कैसे सब्र करे, वाह गरीबा वाह हुसैना, अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या फ़ारल्लाह व इब्न फ़ारिज वल मित्ल अल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार, या अबा